और हमारे जो गांव के प्रधान ठसके से बनते हैं उनको भी मैंने काफ़ी बार व्यक्तिगत जाकर उनको मैंने बहुत बार बोला भी है कि इसको साफ करा दिया जाए या इसको फिर पक्का करा दिया जाए, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। 1200 गांव का ये मेरा गांव है नगला अहमद, उसके बावजूद भी बताओ ये 1200 आदमियों का पानी छोटे से नाले में, कच्चे नाले में कैसे जाएगा बताइए आप। हमारे जो विधायक जी हैं वो एक मोदी जी की लहर में बने हैं। एक्चुअल में जो विधायक है स्थानीय वो कभी भी गांव में आके कभी कोई सर्वे नहीं करते, कोई गांव में आके किसी से कोई बातचीत भी नहीं करते, धरातल पर आकर वो कार्य नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं नगला अहमद गांव में, जो कि पड़ता है झबरेड़ा विधानसभा में। यहां के लोगों का मैसेज हमें मिला था। बेसिकली अंकुर सैनी जी जो है युवा विधानसभा माफ़ कीजिए युवा विधानसभा पहुंचे थे और वहां पे भी आपने झबरेड़ा की समस्या को उठाया था और इन्हीं का मैसेज मिलने पर हम लोग पहुंचे हैं झबरेड़ा विधानसभा नगला अहमद गाँव में और समस्या जो इन्होंने बताई थी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी सी समस्या है या फिर ज़्यादा बड़ी है, अब बात करेंगे। लेकिन नाली की जो समस्या है इन्होंने पहले भी उठाई थी और शायद इस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया था इस समस्या से, लेकिन इसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर ही बात करेंगे अंकुर सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और युवा विधानसभा पहुंचे थे, आपने डिबेट में भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे रखे थे झबरेड़ा विधानसभा को लेकर, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधानसभा एक्चुअल में गए हैं, क्या उनसे बातचीत करी आप लोगों ने? आपने देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक आपकी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। युवा विधानसभा सत्र में 4 दिन के लिए मैं गैरसैंण भी गया था और यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हमने वहाँ रखे भी थे। और रही बात धरातल की, जो यहाँ के एक्चुअल में जो विधायक है स्थानीय वो कभी भी गांव में आके कभी कोई सर्वे नहीं करते, कोई गांव में आके किसी से कोई बातचीत भी नहीं करते, धरातल पर आकर वो कार्य नहीं करते। अभी हमारा मेन मुख्य मुद्दा जो था वो किसानों का मुद्दा था। ये तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है नाला। 4-5 बार विधायक जी को बोल भी दिया है कि ये जो नाला है ये पूरे गांव का, हाँ, ये पूरे बीच का पॉइंट है जो पानी बरसात का जो एग्जिट होता है। आप देखिए ये कितना छोटा नाला है। 1200 गांव का ये मेरा गांव है नगला अहमद, उसके बावजूद भी बताओ ये 1200 आदमियों का पानी छोटे से नाले में, कच्चे नाले में कैसे जाएगा बताइए आप। जब बरसात होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने से सड़क खराब हो जाती है। और अभी हाल ही में अभी मुद्दा जो चल रहा था किसानों का, उसमें किसानों का भुगतान उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, किसानों के मुद्दे पर भी, क्योंकि आप विधानसभा गए हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपने इसको लेकर क्या लोकल गवर्नेंस को, प्रधान को या विधायक जी को अवगत कराया है पहले? ये काफ़ी बार अवगत कराया है। कितनी बार लगभग? ये आप यहाँ पर मौजूद भी हैं सब, बहुत बार 4-5 बार अवगत कराया है। और हमारे जो गांव के प्रधान ठसके से बनते हैं उनको भी मैंने काफ़ी बार व्यक्तिगत जाकर उनको मैंने बहुत बार बोला भी है कि इसको साफ करा दिया जाए या इसको फिर पक्का करा दिया जाए, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। लोकल गवर्नेंस और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा भी कार्य नहीं हुआ जी। और आपने मुद्दे भी ये उठाए थे, तो जब आप विधानसभा पहुंचे थे तो आप यहाँ के प्रतिनिधि ने आपसे बातचीत करी होगी, क्योंकि आप ये लेकर गए थे मुद्दे, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? मेरी देशराज जी से भी बात हुई थी फ़ोन पे। उनको जैसे पता चला था कि मैं 4 दिन के लिए युवा विधायक बनकर झबरेड़ा प्रतिनिधि करके मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उनसे भी बात हुई थी। उस समय वो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मेरे से थोड़ी सी बात की थी। उन्होंने बोला था थोड़ा ध्यान रखना झबरेड़ा विधानसभा का। कैसा ध्यान रखना? मतलब कि ज़्यादा वो मत बोलना कि यहाँ पर बहुत समस्याएँ हैं, लेकिन मैंने जो समस्या एक्चुअल थी धरातल की वो मैंने अपने विधानसभा में अपने वहाँ पर रखी सत्र में, जिसपे बजट जो मतलब वहाँ पर फैक्स हुई है वो सब चीज़ नोट भी की गई और वो उस पर काम भी होगा। अच्छा, एक्चुअल में क्या दिक्कतें हैं विधानसभा की? आप देखते हैं जब आप विधानसभा पहुंचे तो क्या दिक्कतें आप देखते हैं झबरेड़ा विधानसभा में? क्योंकि हम लोग भी काफ़ी बार रिपोर्ट कर चुके हैं, चाहे वो रोड को लेकर हो या फिर शौचालय की स्थिति को लेकर हो झबरेड़ा विधानसभा में। तो क्या एक्चुअल आप मुद्दे मानते हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है झबरेड़ा विधानसभा में, वो हमारे जो विधायक जी हैं वो एक मोदी जी की लहर में बने हैं। ठीक है, उनकी अगर आप कार्यशैली देखोगे या फिर आप उनका मतलब एटीट्यूड या कुछ भी पर्सनैलिटी देखोगे, आप देख के बता ही नहीं सकते कि वो विधायक जी हैं। अभी मेरे दोस्त ने उनके पास मतलब गए थे किसी काम को लेके, किसी विषय पर, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं 2022 की तैयारी कर रहा हूँ चुनाव की।
तो आप बताओ, अगर उनके पास जनता है, आम जनता, अगर वो अपना कार्य लेके जाती है, तो अगर विधायक जी अभी से ही बोल रहे हैं कि मैं 2022 की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। उनको जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, अगर वो इस चीज़ को बोलेंगे तो फिर कैसे वो जनता की सेवा कर पाएंगे। और वो मैं उनसे बताना चाहता हूँ, मैं विधायक जी को साफ साफ, अगर वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो मैं उनको बता भी दूंगा कि अभी हाल ही में किसानों का मुद्दा था, पेमेंट नहीं हो रही थी, किसान इतना परेशान था कि हमारे यहाँ गुड़ मंडी पड़ती है मंगलोर की, वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन किया। विधायक जी को बोला कि भाई हमारी समस्या सुनो, उसके बावजूद नहीं उन्होंने सुना। गांव के लोग इकट्ठे होकर एसडीएम के यहाँ भी गए, रुड़की कचहरी पे जाके धरना भी दिया। मैं कहता हूँ विधायक जी से, अगर विधायक जी 2 घंटे के लिए किसानों को अपना पूर्ण समर्थन दे देते, या अगर रोड पर वो बैठ जाते वहाँ पर कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मेरी जनता का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वो जनता है जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं। अगर विधायक जी पूर्ण समर्थन दे देते और जनता का मुख्यमंत्री जी को सीधा सीधा टारगेट करके बोलते कि जब तक इनका पेमेंट नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आज उनको 2022 की तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़ती। अगर उनको पार्टी भी ना टिकट देती ना 2022 में, तो यहाँ की जो आम जनता है वो उनको निर्दलीय रूप में चुनाव जिताने का काम करती है। लेकिन आप खैर आप भी विपक्षी भूमिका शायद निभा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ से तो आप सरकार की तरफ से पक्ष रखने गए होंगे शायद। देखिए, मैं अभी विपक्ष पक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये एक तो आम जनता जो पीड़ित है उनकी बात चल रही है। पार्टी की तरफ से नहीं पहुँचे? नहीं, मैं देखो किसी पार्टी से मेरा कोई वो नहीं है। मैं हमारा एक मंच है पिछड़ा बहुजन एकता मंच, मैं उसमें भी कार्यरत हूँ, तो मुझे कोई पार्टी से कोई किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ मैं। लेकिन अब पार्टियाँ देखेंगी, ऑफर कर दें आपको फिर? नहीं, ऑफर करेंगी। देखिए, अभी 2022 सिर पे है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो अभी 2022 में अगर देशराज जी का अगर टिकट होता है तो मैं बिल्कुल 101% कहता हूँ कि वो नहीं जीतेंगे। और रही बात पार्टी की, अगर कोई भी, ये कैसे डिसाइड होगा कि वो नहीं जीतेंगे? जीत गए फिर क्या कीजिएगा? उनकी कार्यशैली ऐसी है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो नहीं जीत पाएंगे। आप जीत गए तो नहीं जीतेंगे, 100% श्योर, आई एम डैम श्योर नहीं तो जीतेंगे। जीते कौन? जो अच्छा जनप्रतिनिधि निखर के आएगा। अभी धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, कांग्रेस से कौन आएगा, बीएसपी से कौन आएगा, आम पार्टी से कौन आएगा, सपा से कौन आएगा। जो भी हमारी बात को लेकर समझेगा, हम उस जनप्रतिनिधि को वोट देंगे। अच्छा, युवा होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं जो चुनाव हैं 2022 के होंगे, फिर से शायद आप जाएं डिबेट में, तो किस तरीके से आप देखते हैं 2022 के चुनाव को और झबरेड़ा विधानसभा को? देखिए, आज का जो जमाना है वो युवाओं का जमाना है, ठीक है। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। और चुनाव तो नहीं लड़ जाएगा 2022 में? नहीं, अभी चुनाव लड़ने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो, आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, लड़ेंगे। बाकी भारत देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर 70 करोड़ युवा देश में रहता है। और युवा आजकल युवा ही सब कुछ, मतलब पार्टी को किसको वोट देनी है वही आज के टाइम में निर्णय लेता है और लेगा। अब युवा जाग चुका है और युवाओं का जोश भी जाग चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और जिस हिसाब से आपने कॉल किया था, जी बाबा जी कुछ कह रहे हैं। एक जो है हमारी समस्या, हमारी रोड पर एक जो है विश्राम गृह बन रहा था, वहाँ वो रुका पड़ा है इसके चक्कर में ही यूँ दबाव में आ गया। एक जो है हमारे गांव का गेट नहीं मिला, सब गांवों के सामने गेट लगे हुए हैं, हमारे गांव के सामने गेट नहीं बना वहाँ से। हाँ जी, गाँव कौन सा है? हाँ, ये पता नहीं चलता। कैसे सब जगह तो लगे हैं बोर्ड, वो ग्रीन नहीं लगे, हमारे यहाँ लगना था, ये नहीं लगा, हमारे यहाँ लग रहा। और अभी हमारे गांव में एक बस स्टॉप के लिए हमने विधायक जी को बोला था कि आप हमारे बस स्टॉप का एक निर्माण कराइए। वो पता नहीं कैसे कैसे 2 साल में बोल बोल के वो निर्माण स्टार्ट हुआ था, लेकिन विडम्बना देखिए वो बीच में ही रुका पड़ा है। उसकी जो बजरी ईंट है वो बीच में ही ऐसी तहस नहस हो रखी है। वो पता नहीं, उनको समय नहीं है ना। तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर तैयारी अभी से नहीं करूँगा तो मैं इस बार नहीं जीतूंगा, और गारंटी वो नहीं जीतेंगे। तो किस तरीके से होगा, आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, किस तरीके से होगा 2022 का चुनाव झबरेड़ा विधानसभा का? 2022 का जो चुनाव होगा वो जनप्रतिनिधि देखा जाएगा कि वो उसकी मतलब वो किस पार्टी से है, और वो उसकी छवि, वो ईमानदार, मतलब सब कुछ सर्वे करके जब उसको हम वोट देंगे। मान लीजिए कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से ईमानदार कैंडिडेट आपको दिख गया, फिर क्या कीजिएगा? बिल्कुल हम आम पार्टी को देंगे। सबका वोट का अधिकार अपना अपना होता है। सब जिसको ये एक देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है अपना वोट देना। तो जिसको जो अच्छा लगेगा वोट उसको वहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। ऐसे जो देशराज करनवाल जी जो हमेशा विवादित बयानों में रहते हैं, घिरे रहते हैं, तो ऐसे कोई विधायक को कोई वोट नहीं देगा। ये आपका पर्सनल निर्णय, और देखना होगा जिस नाले के लिए इन्होंने बुलाया था वो नाला भी आप दिखा दीजिए शिवम।
एक बार झबरेड़ा विधानसभा में नगला अहमदी गांव है और नाले को लेकर यहाँ पे समस्या पैदा हो गई है। लेकिन युवा ने कहा जो पार्लियामेंट विधानसभा पहुंचे थे, युवा विधानसभा पहुंचे थे, डिबेट में ये मुद्दे लेकर गए थे झबरेड़ा विधानसभा के। आने वाले समय में देखना होगा क्या होगा झबरेड़ा विधानसभा में। लेकिन बड़ी अभी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी शायद झबरेड़ा विधानसभा से हो गई है, क्योंकि सारी पार्टियां एकदम एक्टिव हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, सारी पार्टियां एक्टिव हैं। लेकिन मुद्दे झबरेड़ा विधानसभा के, उन्हीं पर चुनाव होगा शायद 2022 में। इस तरह की स्थिति शायद अभी पैदा हो रही है, देखना होगा। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।